ओम शांति। आज हम वर्ल्ड रिवाइज करेंगे 27 अक्टूबर 1975। क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन से पुरुषार्थ में ढीलापन। आज की मुरली का जो मेन थीम है वो ये है कि शुरू में जब हम लोग ज्ञान में आते हैं तो बाबा ने बताया कि बहुत अच्छी अवस्था रहती है, उड़ते रहते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है। ऐसा लगता है बाबा मिला, संसार मिला, सब कुछ मिला, अब कुछ नहीं चाहिए। और विकारों पे भी ऐसा लगता है कि जीत प्राप्त हो गई, सब कुछ 6 महीने में सब कुछ हो गया। लेकिन धीरे जैसे आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, खुशी गायब हो जाती है, पहले जैसा अनुभव नहीं होता है। तो खुशी गायब क्यों हो गई, पहले जैसा अनुभव अब क्यों नहीं हो रहा है, तीव्र गति के बजाय अब रुकी हुई रुकावट क्यों आ गई। ये सारी बातें जो हैं बहुत फंडामेंटल बात हैं और हर एक ब्राह्मण की, मेजॉरिटी 95-90% ब्राह्मण्स की ये फेस करते हैं। तो आज की मुरली ऑलमोस्ट सभी के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। और बाबा ने बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी गहराई से इन सारी बातों को समझाया है, एनालाइज किया है। और बाबा ने इन सारी बातों के 6 कारण बताए हैं कि ऐसा क्यों होता है, और फिर इसका सॉल्यूशन भी बताया है कि कैसे हमें इसको ठीक करना है। तो हर लाइन इम्पॉर्टेंट है मुरली की, हर शब्द इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि रमेश भाई कहते थे कि बाबा भाषा सम्राट है, बाबा की भाषा पे इतनी ज़बरदस्त पकड़ है कि बाबा जो बोलते हैं वो साहित्य हो जाता है, वो पोइट्री जैसा है, वो लिटरेचर है, काव्यात्मक है, वो उसमें कविता जैसी बात है। तो बाबा का पढ़ाने का तरीका बहुत ज़बरदस्त है। उस बात को भी, उस खूबसूरती को भी हमें देखते चलना है। जैसा कि बाबा ने इतनी गहरी बातों को भी आज शुरू कैसे किया है कि आज बाप दादा बेहद की फुलवारी को विशेष रूप से देख रहे थे कि हर एक फूल के अंदर कितना रूप है, रंग है और खुशबू है। अब रूप का क्या मतलब है, रंग का क्या मतलब है और खुशबू का क्या मतलब है, और फूल बाबा ने कहा, फुलवारी कहा, ये सब भाषा का बहुत गहरा सौंदर्य है। और भाषा का सौंदर्य तब इस्तेमाल करना होता है जब थोड़े शब्दों में बहुत अधिक बात कहनी होती है। तो बाबा 2 लाइन में इतनी बातें कह दी है शुरू में कि उसको भी अगर हम गहराई में जाएं तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। तो बाबा आज बागवान के रूप में है, माली के रूप में है, और 3 बातें देख रहे हैं, रूप, रंग और खुशबू। तो ये रूप क्या है, रंग क्या है, खुशबू क्या है, और वो कैसे बदल गया। वो रूप भी बदल गया जो पहले था, वो रंग भी नहीं अब रहा, और वो खुशबू भी चली गई। तो ऐसा क्या हुआ। तो ये हम बातें डिस्कस करेंगे, रूप, रंग और खुशबू। और हम ये देखेंगे कि जब बाबा से शुरू में मिले तो इस मुरली के माध्यम से वो याद करने की कोशिश भी करेंगे कि वो कैसा समय था, वो क्या ज़माना था। तो जब वी मेट, फिर खुशी गायब क्यों हुई, पहले जैसा अनुभव क्यों नहीं। फिर 6 फैक्टर्स एनालिसिस बाबा ने किया है, उसको देखेंगे। और इसको याद रखना बहुत सिंपल है, POSQQ। 6 फैक्टर्स क्या हैं, पोजीशन, अपोजिशन और सल्वेशन, और क्वेश्चन, करेक्शन एंड कोटेशन। तो ये 6 बातों पे विचार करेंगे। फिर बाबा ने कहा एक बात कि बाबा की कोई भी मुरली की कही हुई बात को जब हम एग्जाम्पल देते हैं तो उसके भाव को ना समझ के, सर्कमस्टांसेस को ना समझ के, कब बात कही थी, क्यों कही थी, वो छोड़ के हम शब्द पकड़ लेते हैं। तो इस बारे में बाबा ने कुछ सावधानियां दी हैं, वो भी हम देखेंगे। तो पहले इस बात पे हम आते हैं कि जब मिले थे शुरू में तब हुआ क्या था, ताकि हम उससे कनेक्ट कर पाए वो कैसी फीलिंग थी। तो मेजॉरिटी इस ब्राह्मण जीवन के आदि में, अर्थात पहले जब बाप द्वारा बाप का परिचय, ज्ञान का खजाना प्राप्त होता है, अपने जन्म सिद्ध अधिकार का मालूम पड़ता है, याद द्वारा अनुभव प्राप्त होता है, दुख सुख में बदल जाता है, अशांति शांति में बदल जाती है, और भटकना बंद हो ठिकाना मिल जाता। उस शुरू की स्थिति में बहुत अच्छे, तीव्र उमंग उल्लास वाले, खुशी में झूमने वाले, सेवा में आराधना करने वाले,
संबंध और शरीर की सुध बुध भूले हुए ऐसे फर्स्ट क्लास सर्विसेबल, नॉलेजेबल और पावरफुल स्वयं को भी अनुभव करते हैं और अन्य ब्राह्मण भी उनको ऐसे ही अनुभव करते हैं। तो ये था हमारा पहले पहले का अनुभव होता है जब हम मिले तो क्या हुआ था। और आप देखेंगे कि ये पूरा एक ही सेंटेंस में बाबा ने सारी बात बोल दी। तो जब मिले थे तब ये हुआ था, फिर क्या हुआ धीरे धीरे। जैसे किसी फिल्म में बीच में फिर विलेन आता है, विलेन की एंट्री होती है, तो आदि के बाद फिर जब मध्य में आते हैं तो पुरुषार्थ से, अपनी सेवा से, खुशी और उमंग से संतुष्ट नहीं रहते और अपने आप से क्वेश्चन करते रहते हैं कि पहले ऐसा था, अभी ऐसा क्यों, पहले जैसा उमंग उत्साह कहाँ चला गया, पहले वाली खुशी गायब क्यों हो गई, चढ़ती कला के बजाय रुकावट क्यों हुई। तो ये क्वेश्चन सबके मन में चलते ही रहते हैं। जबकि ज्ञान गुहे हो रहा है, समय समीप आ रहा है, सेवा के साधन भी बहुत प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी पहले जैसा अनुभव क्यों नहीं होता। मेजॉरिटी का यह अनुभव देखा, अब इसका कारण क्या। जबकि देखा जाए तो सिचुएशंस फेवरेबल हो रही हैं, ज्ञान गहरा होता जा रहा है, समय भी समीप हो रहा है, साधन भी बहुत है, फिर भी ऐसा क्यों। तो बाबा ने इसका एनालिसिस किया है। तो इस एनालिसिस से पहले हम शुरू की बात को कवर कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि कितना रूप, रंग, खुशबू है। रूप कैसा? रूप अर्थात साकारी स्वरूप में, नैन और चैन में अर्थात चेहरे में ब्राह्मणपन का व फरिश्तेपन का श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा की स्मृति का नशा और खुशी प्रत्यक्ष रूप में कितनी दिखाई देती है। तो रूप का क्या मतलब है? स्मृति का नशा, श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा की स्मृति का नशा और खुशी ये कितनी दिखाई देती है चेहरे से। और रंग क्या है? निरंतर बाप के संग का रंग अर्थात सदा साथी बनने का रंग कितना चढ़ा हुआ है। और खुशबू क्या है? सदा रूहानी वृत्ति और दृष्टि कहाँ तक अपनाई है। तो ये तीन बातें हर एक में देखी। यह विशेषता देखते हुए एक और विचित्र विशेषता देखी। वह क्या देखी कि जिन विशेष फूलों में फूल बाप दादा की नज़र है, उमंग और उल्लास की झलक भी है, उम्मीदवार भी है, सर्व ब्राह्मण परिवार का स्नेह भी है, लक्ष्य भी बहुत श्रेष्ठ है और कदम भी तीव्र गति के हैं, लेकिन अभी अभी इस रूप में दिखाई देते हैं जो अच्छा वाला रूप, रंग और खुशबू है। लेकिन कुछ समय के बाद बाप की नज़र में रहने वालों के ऊपर माया के रॉयल रूप की नज़र लगने के कारण रंग रूप बदल जाता है। क्या हो जाता है? कदमों की तीव्र गति यथार्थ मार्ग के बजाय व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हैं। शिवानी मैन ने भी अभी संडे को 11 अगस्त को बहुत अच्छी बात कही थी कि अभी का जो टाइम है ये रोड स्लिपरी है। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे अपना तो फिसलने की संभावना है। स्लिपरी रोड है अभी पुरुषार्थ की, यानी कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। कैसे हम धीरे धीरे व्यर्थ मार्ग पे चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। इतने सारे डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। सेवा के नाम पर भी कई बार बहुत सारा व्यर्थ हो जाता है। सेवा के लिए इतनी सारी चीज़ें करने लगते हैं जो कि आवश्यक ही नहीं होती। और क्या हो जाता है? फरिश्तेपन के नशे के बजाय और ईश्वरीय खुशी के बजाय अनेक प्रकार के नशे जो कि विनाशी नशे हैं, साथ साथ साधनों के आधार पर जो प्राप्त हुई खुशी और नशे हैं उनमें मस्त हो जाते हैं। तो अपने लाइफ को हम देखते जाएं जो जो बाबा कह रहे हैं। पहले नशा था फरिश्तेपन का, ईश्वरीय खुशी का नशा। बाद में किन चीज़ों का नशा हो गया? साधनों का, उसमें मस्त हो जाते हैं। पहले क्या था? सदा बाप के संग के रंग में थे, उसके बजाय अब
एक बाप का सहारा लेने के बजाय समय प्रति समय जिन आत्माओं से अल्पकाल का सहारा मिलता है, उन आत्माओं को ही साकारी सहारा बना लेते हैं, अर्थात संग के रंग में रंग जाते हैं। तो इसमें भी मेजॉरिटी बच्चों में एक बात दिखाई दी। तो सिंपल है, मतलब बहुत अच्छे से बाबा ने बताया है मुरली को कैसे हमें याद रखना है। 3 बातें पहले देखी, रूप, रंग और खुशबू। पहले का रूप, रंग, खुशबू कैसा था, फिर वो कैसे बदल गया। और जब वो बदल गया तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं। खुशी गायब क्यों हुई, चढ़ती कला के बजाय रुकावट क्यों हुई। तो अब यहाँ से बाबा ने इसका डायग्नोसिस शुरू किया है। अभी तक हमने समझा कि क्या क्या चेंज हुआ, शुरू में क्या था, बीच में क्या हुआ, अब हुआ क्यों। तो कारण ये है, जब सेवा में और ब्राह्मण परिवार के संपर्क में व सेवा द्वारा जो प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, उसमें चलते चलते कोई हद की पोजीशन में आ जाते हैं। कोई हम शरीक सर्वे साथियों के व संपर्क में आने वाले अपने साथियों का अपोजिशन करने में लग पड़ते हैं। कोई स्थूल सेल्वेशन लेने में लग जाते हैं, अर्थात सेल्वेशन के आधार पर सेवा और पुरुषार्थ करते हैं। कोई क्वेश्चन और करेक्शन करने लग जाते हैं, और फिर कोई दूसरे की कोटेशन देने लग पड़ते हैं, अर्थात दूसरे के दृष्टांत से अपना सिद्धांत बनाने लग जाते हैं। इन 5 में से कोई न कोई उल्टा मार्ग अपना लेते हैं। यह याद रखना तो आसान है, लेकिन इसमें हमें बहुत डीपली एनालाइज करना पड़ेगा अपने ऊपर रख के कि इन 5 में से कौन सी बात मेरे साथ हुई जिसके कारण तीव्र गति से हम रुकी हुई गति में आ गए। पोजीशन की क्या बात थी, अपोजिशन की क्या बात थी, सल्वेशन अर्थात साधनों की बात क्या थी, क्वेश्चन और करेक्शन और कोटेशन किस किस बात में हमने लेकर आ गए। तो बाप ने कहा, सदा तपस्वी बनकर के अपने ईश्वरीय ब्राह्मणपन के सर्वस्व त्यागी के पोजीशन में स्थित रहो। अब बाबा इन सारी 5 बातों को एनालाइज करेंगे कि बाबा ने क्या कहा और हमने क्या किया। तो क्या कहा बाबा ने, ब्राह्मणपन का और सर्वस्व त्यागी के पोजीशन में रहो, लेकिन हद की पोजीशन की मैं सबसे ज़्यादा सर्विसेबल हूँ, प्लानिंग बुद्धि हूँ, इन्वेंटर हूँ, धन का सहयोगी हूँ, दिन रात तन लगाने वाला हूँ, अर्थात हार्ड वर्कर हूँ या इंचार्ज हूँ। इस प्रकार के हद के नाम, मान और शान के उन उल्टे पोजीशन को पकड़ लेते हैं, अर्थात यथार्थ मंजिल से व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हैं। तो पोजीशन की एनालिसिस ये है, इन सूक्ष्म पोजीशंस में आ जाते हैं। अब दूसरा है सल्वेशन। बाबा ने कहा कि सल्वेशन आर्मी हो, अर्थात अन्य आत्माओं को सल्वेशन देने के प्रति हो, लेकिन हद की सल्वेशन की यह साधन होगा तो सर्विस करेंगे, पहले साधन दो फिर सर्विस करेंगे। और साधन भी सेवा अर्थ नहीं, लेकिन अपने सुख के अर्थ मांगते हैं। अगर यह किया जाए तो बहुत सर्विस कर सकता हूँ। एक्स्ट्रा स्नेह रिगार्ड दिया जाए, एक्स्ट्रा खातरी की जाए और विशेष नाम लिया जाए। ऐसे प्रकार के सल्वेशन के आधार पे अपना पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। इसीलिए आधार गलत होने के कारण उन्हें अपनी उन्नति का अनुभव नहीं होता। तो पोजीशन की बात बाबा ने कही कुछ और थी, हमने कुछ और कर लिया। सल्वेशन आर्मी बाबा ने हमको बताया, हमने सल्वेशन खुद लेने शुरू कर दिए। और तीसरी बात, बाप ने कहा माया से अपोजिशन करना है, लेकिन माया के तो मित्र बन जाते हैं, अर्थात आसुरी संस्कारों रूपी आसुरी संप्रदाय के बजाय ईश्वरीय संप्रदाय अर्थात 1-2 में अपोजिशन करते रहते हैं। कैसे? यह ऐसा कहता है तो मैं इससे भी ज़्यादा करके दिखाऊं, यह सर्विसेबल है तो मैं भी सर्विसेबल हूँ, यह आगे है तो मैं पीछे क्यों। मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, मुझे पहचानते नहीं, और निमित्त टीचर से तो मैं ज़्यादा सर्विसेबल हूँ, टीचर से भी अपोजिशन करते हैं। तुम अनुभवी नहीं, मैं तो अनुभवी हूँ, तुम अनपढ़ हो, मैं पढ़ी हुई हूँ।
ऐसे एक दो में अपोजिशन करने से अपना सदाकाल का श्रेष्ठ पोजीशन गंवा देते हैं। तो आपस में अपोजिशन के कारण माया से अपोजिशन करने में कमज़ोर बन जाते हैं, अर्थात विजयी नहीं बन सकते। तो 3 बातें हमने देखी, पोजीशन, अपोजिशन और सल्वेशन, और तीनों को हमें कंपैरिजन माइंड में रखना है कि बाबा ने क्या कहा और हमने क्या किया। बाकी 3 बातें और इसी प्रकार क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन देने में तो बड़े होशियार वकील और जज बन जाते हैं। बाप को करेक्शन देते रहते, अपने आप को छुड़ाने के लिए अर्थात अपनी गलती को छिपाने के लिए कोटेशन देंगे। क्या कहते हैं कि मेरे से बड़ा महारथी भी तो ऐसे करता है। इस समस्या पर फलाने को बाप दादा ने ऐसा कहा था, इसीलिए मैंने भी वह श्रीमत मानी। फलाने डेट की मुरली में यह बात कही गई है, उसी प्रमाण में यह कर रहा हूँ। तो इसमें क्या सावधानी है कि समय और सर्कमस्टांसेस को नहीं देखते, लेकिन शब्द को पकड़ लेते हैं। और एक बात सोचने वाली ये है कि अगर हम अव्यक्त मुरली की ही बातों को लेके गड़बड़ कर सकते हैं, मुरली की बातों को लेके, तो किसी भी सीनियर की बात को तो हम तोड़ मरोड़ सकते ही हैं। तो अपने लिए हम खतरा पैदा कर लेते हैं। तो इन्हीं भूलों के कारण एक भूल से अनेक भूलें बढ़ती जाती हैं, अलबेलापन के संस्कार बढ़ते जाते हैं, पुरुषार्थ की गति तीव्र से मध्यम हो जाती है। बाप ने कहा है कि मास्टर त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को जानने वाले हो। इस धारणा को अपनाने के कारण अपनी करेक्शन के बजाय दूसरों की करेक्शन करते रहेंगे। तो वो दूसरों के तीनों काल देखते हैं, अपने नहीं देख पाते। दूसरों की करेक्शन में बाप से कनेक्शन तोड़ देते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। दूसरों की करेक्शन में हम बाप से कनेक्शन तोड़ देते हैं, इसीलिए शक्तिहीन होने के कारण उलझते रहते हैं। सुख, शांति व अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का ठिकाना नजर नहीं आता, पर चिंतन पतन की तरफ ले जाता है। समझा? तो इन बातों में आने के कारण जो आदि का नशा और खुशी का अनुभव होता है वह खत्म हो जाता है। इसीलिए अपने आप को चेक करो कि इन 5 में से कोई भी उल्टे व व्यर्थ मार्ग पर चलकर समय तो बर्बाद नहीं कर रहे। ये चेकिंग का काफ़ी अच्छा पॉइंट है। कभी भी ऐसा लगे कि हम ब्राह्मण लाइफ में रुक गए हैं, समय बर्बाद हो रहा है, तो इन सारी 5-6 बातों में से चेक करना चाहिए कि पोजीशन, अपोजिशन, सल्वेशन, क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन, इनमें से हम कहाँ अटके हैं। चेक करो और फिर अपने को चेंज करो, तो फिर चढ़ती कला की ओर चल पड़ेंगे। ऐसा मेजॉरिटी आत्माओं का अनुभव बाप दादा ने देखा। तो अभी मेले का अंत है, तो अंत में अंतिम आहुति डालो। तो इसके बाद बाबा ने कुछ कुछ बातें कही। अच्छा, ऐसे सेकंड में स्वयं को दृढ़ संकल्प से परिवर्तन करने वाले, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को सतो प्रधान बनाने वाले और नज़र से निहाल करने वाले ऐसे बाप के सदा साथी, सहयोगी और शक्तिशाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को नमस्ते। तो अव्यक्त मुरली जो हम रोज़ पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, उसको अपने अंदर गहराई से समाने के लिए हम एक और प्रैक्टिस एडिशन कर सकते हैं। जैसे जब भी हम किसी योग भट्टी में जाते हैं, तो आजकल जो भी योग भट्टी होती हैं, स्पार्क की, आईटी विंग की, बीकेएस के लिए, तो वो अव्यक्त मुरली के बेसिस पे ही होती हैं, या फिर यूथ विंग की भी हम कह सकते हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हर एक दिन हमारे लिए पर्सनल योग भट्टी का दिन है, और डेली की जो मुरली हम रिवाइज करेंगे उसी के आधार पे हम अपना योग और अपनी भट्टी का आयोजन खुद कर सकते हैं। तो आज की मुरली से हमें जो भी क्वेश्चंस बाबा ने पूछे हैं वो आज के लिए हमारे चिंतन के क्वेश्चंस हैं सारे। और जब भी हम योग में बैठेंगे और पूरे दिन का हमारा जो भी चार्ट रहता है 3-4 घंटे का योग का एटलीस्ट,
तो वो उसी अव्यक्त मुरली के ही अराउंड बिल्ड होना चाहिए। तो धीरे धीरे वो मुरली की सारी बातें अंदर गहराई में समझ आएंगी और हमें दोनों को सेग्रीगेट करने की ज़रूरत नहीं है। मुरली का चिंतन अलग और बाकी कुछ अलग ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो जो भी हमारे योग के अभ्यास हैं उसमें हम मुरली के इनपुट्स लेके तो मुरली भी उसमें शामिल हो जाएगी और हमारे योग में नवीनता भी आ जाएगी। तो इस बारे में आप लोगों का क्या कोई विचार है, कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं। और अपने आप को हमें ये संकल्प देना है कि हर दिन हमारी पर्सनल योग भट्टी ही है, हम योग में ही हैं और हर एक दिन की मुरली उसका आधार है। तो अव्यक्त मुरली रिवीजन के बारे में आपके कोई और सुझाव है जिससे कि इस प्रोसेस को हम और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं और स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, तो आप अपने सजेशंस दे सकते हैं। तो 2 मिनट हम बाबा की सारी बातों पे रिफ्लेक्शन करते हुए इसको यहीं समाप्त करेंगे। ओम शांति।